नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश जैन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। ग्लोबल वार्मिंग अब वार्निंग देने लगी है। फसल चक्र गड़बड़ा गया है। फल समय से पहले पकने लगे हैं। अनाज भी समय से पहले पक रहा है। फल और अनाज की प्राकृतिक खूबी नष्ट होती जा रही है। समय से पहले फल और अनाज का पकना स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। इन अपरिपक्व खाद्यान्नों के कारण गंभीर बीमारियां होने लगी हैं। फसल का चक्र दुष्चक्र हो गया है और दुष्चक्र के इस चक्रव्यूह में मानवता फंसने लगी है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। हमने फसलें विकसित कर ली जो कम समय में और कम पानी में पक जाती है। उत्पादन भी भरपूर होता है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पादन में कमी का खतरा पैदा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग अंधाधुंध औद्योगिकीकरण का नतीजा है। पेड़ पौधे और जंगल तो दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। हर जगह फैक्ट्री, मकान, दुकान दिखाई देने लगी हैं। पृथ्वी से हरियाली खत्म हो गई है तो फसल की गुणवत्ता भी खत्म होने लगी है। मौसम के दुष्चक्र से कैसे निकला जाए, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग का असर अब दिखने लगा है। मौसम के बदलते चक्र ने फसल चक्र को भी बदल दिया है। फरवरी की शुरुआत में ही आम पक चुके हैं। अंगूर दिसंबर से बाजार में बिक रहे हैं। 23 साल बाद गेहूं की फसल 20 दिन पहले पकने लगी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी कारण समय से पहले फल, सब्जी और अनाज भी पकने लगे हैं। जो अंगूर गर्मियों में पकता था वो सर्दियों में पकने लगा था। यही हाल आम का है। कई जगह आम की फसल समय से पहले ही आ गई है। इस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर गेहूं की फसल पर पड़ रहा है। 20 दिन पहले ही गेहूं की फसल पकने लगी है। इस बदलाव से जहां किसान हैरान हैं, वहीं उन्हें चिंता भी है। आशंका है कि गेहूं के दाने छोटे पड़ सकते हैं, उनकी चमक भी जा सकती है। इससे बाजार में उनका दाम कम मिलेगा। लेकिन ये तो आर्थिक नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान स्वास्थ्य को होने वाला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समय से पहले पकने वाला फल और अनाज से शरीर को गंभीर नुकसान हो सकते हैं। कैंसर, किडनी और अस्थमा जैसे रोगों का कारण ये प्रीमेच्योर अनाज और फल बन सकते हैं। अनाज को पकने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत होती है। इसी तरह फलों को पकने में भी एक निश्चित समय लगता है। हर अनाज और फल का एक विशेष मौसम भी है। रबी की फसलें खरीफ के मौसम में नहीं हो सकती और खरीफ के मौसम की फसलें रबी के मौसम में नहीं हो सकती। जो फल ठंड के दिनों में आते हैं वो गर्मी में पैदा नहीं हो सकते, और जो गर्मी में पैदा होते हैं उन्हें ठंड में पैदा नहीं किया जा सकता। लेकिन तापमान में बढ़ोतरी के कारण मौसम का ये चक्र गड़बड़ा रहा है। इस बदलाव का असर पैदावार के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर केवल तापमान में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के अन्य पहलुओं पर भी गंभीर प्रभाव डालने वाला है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। खाद्यान्न की कमी हो सकती है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग रोकने के गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। अन्यथा ऐसा ना हो कि हम विकास के नाम पर अपनी पृथ्वी के संतुलन को ही बिगाड़ बैठे और आने वाले दिनों में हमारी अगली पीढ़ी के हाथ में कुछ ना लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस रिपोर्ट को सुनने के बाद तो यही लगता है कि 2023 जो है शायद कहीं ना कहीं किसानों को डरा रहा है। और जो हालात बन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, समय से पहले गर्मी आने की वजह से जो किसानों की चिंताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ गई हैं। और अब जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो किसान है वो कितने संकट में, किसानों को क्या कुछ कहना है। इस वक्त हमारे साथ सुजालपुर से संवाददाता ओम मेवाड़ा जुड़ चुके हैं, जिनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। ओम, जिस तरह से हम देख रहे हैं जो मौसम में बदलाव लगातार आ रहे हैं, समय से पहले गर्मी आ गई, ऐसे में किसानों की क्या कुछ चिंता बनी हुई है? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि समय से पहले गर्मी का मौसम चालू हो गया है,
जहाँ पर रात को ज़्यादा सर्दी लगती है तो दिन का टेम्परेचर हाई हो जाता है। जो गर्मी अप्रैल में थी वो आज मार्च के महीने में दिखने जा रही है, 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। किसान की फसल समय से पहले आ गई, कई किसानों की फसल तो जनवरी के मंथ में ही कट चुकी थी। और जो प्राकृतिक आपदा देखने को मिली है वो किसान उससे हैरान परेशान है। किसान भी ये उनका कहना है, जब किसानों से किसी चीज की चर्चा होती है तो उनका कहना रहता है कि हम भी, हमारी जो उम्र रहती है 45-46 साल की उम्र में, हम ये देख पाते हैं कि आज तक जो फसलें आती है जनवरी फरवरी के मार्च में के महीने में के बाद ही जो फसलें आती है उनको काटा जाता है, समय पर जो पकता है उसी से भोजन बनाया जाता है, उसी को खाकर ही हमको आहार मिलता है। इन जो बीमारियां जो हो रही है अभी वर्तमान स्थिति में, किसानों का भी कहना है कि अंदरूनी मौसम से जो फसलें पकती है उन्हीं के कारण घातक बीमारियां होती है, कैंसर जैसी, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का न्योता देती है। क्योंकि मौसम की जो फसलें रहती है उस मौसम में ही अगर पकाई जाती है, उन मौसम से प्राकृतिक से ही पकती है तो शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। हम जो जहाँ यथास्थिति खड़े हैं, जहाँ जो कुछ किसान हमारे साथ हैं, उन किसानों से भी पारुल में चर्चा कराऊंगा और आपको बात कराऊंगा कि आखिर किस कारण से ये फसलें ज्यादा समय से पहले आ चुकी है। आपके ग्रामीण क्षेत्रों में काफी आम की फसलें रहती है, पौधे रहते हैं, तो आम के में भी मोर आ चुके हैं। तो वो बात हम आज चर्चा करा रहे हैं। किस किसान हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? शुभ? कमल मेवाड़ा। जो अभी जो फसलें आ चुकी है, गेहूं कट गए हैं, लगभग आम में मोर आ चुके हैं, आपने कभी देखा है ऐसा प्राकृतिक आपदा जो अभी वर्तमान स्थिति में है? वो सर अभी जो वर्तमान स्थिति में है वो तो अभी तक मैंने देखा नहीं है। हाँ। लेकिन जो ये फसल आ रही है इससे काफी नुकसान भी है जी। समय से पहले जो फसल आई है उससे किसानों को नुकसान है, और जो प्राकृतिक के कारण है ये सभी आपदाएं, इस पे थोड़ा सा क्या है, सरकार भी कम ध्यान दे रही है। और जो मनोवैज्ञानिक है उनसे भी मेरा कहना है कि वो भी ध्यान दे, और जो ये आपदाएं हैं ये किस कारण से आ रही हैं, क्या है क्या नहीं है, इनका देखना चाहिए इनको। अभी सर्दी भी गिर रही है और गर्मी भी गिर रही है, क्या कारण है कि सर्दी और गर्मी गिर रही है? उसकी क्या बीमारियों का स्रोत आपको पाया? ये भी सही कह रहे हैं सर आप। रात के टाइम में अगर हम देखे जाए तो काफ़ी ठंड चमक रही है, और दिन के टाइम में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्योंकि अभी फसल का टाइम जो है वो आया तो नहीं है, लेकिन जो चल रहा है उसको काटने में जो गर्मी हो रही है वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, और उससे काफ़ी नुकसान फसल में दिखाई दे रहा है। तो किसानों का भी कहना है कि अभी तक हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी थी जो आज बनी हुई है। 2023 का कई बड़ा आगाज बीमारियों को लेकर तो नहीं है। मनोचिकित्सा वैज्ञानिक जो बार बार किसी चीज को कह रहे हैं या रिसर्च चल रहा है, वो क्यों? हमारे गांव में, हमारे इस गेरखेड़ी गांव ग्राम पंचायत में खड़े, हम किसान की खेत पे खड़े हैं, वहाँ के प्रधान जो बोले जाते हैं इनको सरपंच, वो भी हमारे साथ है। उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर इस मौसम में फसल का आना सबसे पहले क्यों रहा। आपका शुभ नाम बताइए? मेरा नाम राजेश मेवाड़ा है, ग्राम पंचायत में प्रधान हूँ। और अभी जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है इतनी विकट स्थिति है। आज मेरी उम्र शायद 32-33 साल की है, पर ऐसा जो समय अभी हम जो लोग जो पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं कंटिन्यू, ऐसा समय हमने कभी भी नहीं देखा। ये जो मेन फसल जो हमारी गेहूं की है, चने की है, और जो मसूर वगैरह का जो उत्पादन होता है हमारे क्षेत्र में, इसका आमतौर पर जो समय रहता है वो मार्च लास्ट है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में फसल आती है, हमेशा हम देखते हैं। परंतु 3-4 सालों से जो कंटिन्यू जो मौसम वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं उस वजह से फसल, ये अभी तो मार्च से स्टार्ट हुआ, इसमें कम से कम 50% किसानों ने अपनी फसल निकाल ली, क्योंकि मजबूरी है, नहीं भी काटे तो किसान क्या करेगा। तो इससे इतना नुकसान हुआ है, फसल के अंदर जो प्रोडक्शन जो रहता है, जो उत्पादन रहता है, उसकी क्षमता इतनी गिर गई है, जहाँ पे मतलब ये मान के लो 30 से 40% रेशो उत्पादन का कम हो गया है। आप ग्राम पंचायत के अच्छे किसान हैं, सक्षम किसान हैं, लहसुन प्याज की खेती भी करते हो, गेहूं की खेती भी करते हो, क्या लगता है मौसम के हिसाब से आपकी जो फसल का फायदा रहता है, मौसम के हिसाब से जो फसलें आएगी, क्या यथास्थिति में मौसम के हिसाब से फसलें आती है इस प्राकृतिक प्रकोप से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो कंटिन्यू हम देख रहे 3-4 सालों से कि बिल्कुल वातावरण जैसे चेंज हुआ, तो फसल तो समय पर आना तो दूर की बात, समय से पहले आना स्टार्ट हो गई है। उससे ना उत्पादन मिल पा रहा है, और जो पौष्टिक तत्व जो रहते हैं वो भी फसल के अंदर इतने गुणवत्तापूर्ण नहीं बचे कि जिससे पौष्टिक आहार लोगों को उत्पादन, मतलब लोगों के शरीर तक पहुंच पाए। क्या क्या कारण है कि फसल, ये जो प्राकृतिक आपदा है, क्या कारण, आपको क्या लगता है? आप एक गांव के किसान हो और आपको क्या लगता है किस कारण से प्राकृतिक आपदा आती है, किस कारण से मौसम परिवर्तन होता है, आप भी बताइए। सर आज वर्तमान में स्थिति जो चल रही है, प्राकृतिक जो आपदा आ रही है, मेन तो जो नीड जो रहती है, जो वृक्ष जो रहता है, जब इतनी अंधाधुंध कटाई वृक्षों की चल रही है, इससे जो प्राकृतिक का जो संतुलन बिगड़ा है वो बिल्कुल वृक्षों की वजह से बिगड़ा है। और जो गवर्नमेंट हमारी जो यहाँ पे जो वर्तमान में जो सरकार जो पंडित दीनदयाल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो हर साल वृक्षारोपण कराते हैं, और सरकार इसके ऊपर करोड़ों रुपए भी खर्च करती है।
तो सिर्फ जो करोड़ों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं ना, सिर्फ जो नेता जो लोग रहते हैं जो जयंती में आपका कहना है कि जो पौधे लगाए जाते हैं उनको जीवित अवस्था में रखना चाहिए। जीवित अवस्था में सिर्फ फोटो खिंचाने का काम चलो, फोटो खिंचा देते, इसके बाद कोई जवाबदारी उन लोगों की बचती नहीं है कि ये पौधा उतरेगा, इसमें पानी की जरूरत लगी, कोई ध्यान देने वाला कोई भी नहीं रहते, सिर्फ फोटो खिंचा के चले जाते हैं, सरकार के लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाते हैं। पारुल, किसान का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो पौधारोपण होते हैं, जो ग्रामीण जगह में पौधे बड़ी जगह पे पौधारोपण किया जाता है, शहरी क्षेत्र में भी पौधे देखे नहीं जाते हैं, क्योंकि अंधाधुंध जो कटाई चली है, जो प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, पौधों का वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा समय पर, पौधे की अंधाधुंध कटाई जा रही, चाहे जलाऊ लकड़ी के रूप में हो, चाहे किसी भी पार्ट को यूज करने में जो पौधे काटे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे प्राकृतिक आपदा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो एक एक करके हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, उनका नाले लेना चाह रहे हैं कि क्या कारण है। आपका शुभ नाम बताइए, आप कौन से गाँव के और कहाँ से, कितनी बीघा जमीन है आपके पास में? मेरा नाम धर्मेंद्र मेवाड़ा जी, मैं इसी ग्राम पंचायत गेरखड़ी से हूँ। मेरे पास 12 बीघा जमीन है जी। क्या ये प्राकृतिक जो आपदा है, जो समय से पहले आपको दिख रहा फसल, आपकी फसल कब निकल गई? मेरी फसल तो ये मुझे 8 दिन पहले मैंने आधी जमीन की फसल निकाल दी और गेहूं की कटाई चल रही है। अच्छा। तो उसका औसत मन अगर देख ले जाए तो आधा मान के चलो अभी। अच्छा। क्या कारण रहा कि फसल समय से पहले आ रही? समय से पहले आ रही। क्या आपने कभी देखा ऐसा? क्या पहले नहीं देखा, अभी ये खेती मुझे करते करते 15 साल हो गए। जो अभी 4-5 साल से जो चल रहा है, ये समय से पहले फसल आ रही है। आपके जो पुराने बाप वो किस तरह की बातें करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो फसलें आ रही, प्राकृतिक आपदा आई, तो क्यों आई है? तो ये सुनते आते, जो हमारे पिताजी दादाजी उनसे सोचते थे कि जैसे अपना जो मार्च का महीना निकल जाए तो उसके बाद ही गेहूं कटते थे। अच्छा। लेकिन अभी ये स्थिति है कि 1 महीने पहले गेहूं कट रहे हैं। अच्छा। और उस समय पानी कम फिरता था, अभी अपने पास सिंचाई का साधन पानी फिरने के बाद भी फसल पहले आ रही है। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहते हो? क्या मतलब आपका क्या जजमेंट? संदेश तो यह है, अगर खेती में अगर मनोवैज्ञानिक अगर सरकार अगर ध्यान दे ले तो किसान की उन्नति हो सकती है। किस कारण से लाभ मिल रहा है किसान को इस फसल का? अगर फसल समय से पहले पकी है तो क्या जो उर्वरकता रहती है जो आती है क्विंटल से, वो पूरी आएगी या आधी आएगी? अभी तो फिलहाल में अंदर के चलो तो ये तो आधी आ रही है। अगर सरकार अच्छा निर्णय ले ले, मनोवैज्ञानिक अगर अच्छा निर्णय ले ले तो हो सकता है किसान को बढ़ोतरी हो सकती है। तो जो मौसम विभाग जो जारी करता है, अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है कि जब गर्मी बढ़ती है, लगातार गर्मियां बढ़ेगी, इधर सर्दी का मौसम भी बेकार हो रहा है, उससे कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ओम, हम देख सकते हैं किस तरह से जो किसान हैं वो काफी ज्यादा परेशान है फसलों को लेकर। पहले एक दौर था जब मार्च के बाद फसल को काटा जाता था, लेकिन अब 1 महीने पहले ही कटाई हो रही है। इससे कई ज्यादा नुकसान आम जनता के जो स्वास्थ्य पर है वो भी कहीं ना कहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, देखिए किस तरह से जो किसान है वो अपनी जो परेशानी है वो व्यक्त कर रहे हैं, किस तरह से आने वाले दिनों में वो एक संकट में पड़ सकते हैं वो भी उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहना है कि जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से पूरे नहीं हो पाते हैं। सरकार तो प्रयास करती है लेकिन जो अधिकारी हैं वो इन सारे योजनाओं को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा पाती, जिसका जो खामियाजा है वो कहीं ना कहीं किसानों को उठाना पड़ता है। तो देखिए, पहले एक दौर था जब मार्च महीने के बाद जो फसल थी वो काटी जाती थी, जो उसकी चमक होती थी वो बरकरार रहती थी, स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होती थी। लेकिन अब 1 महीने पहले ही इन फसलों की कटाई हो रही है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो नुकसान है वो आम जनता के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक भगवान दास जी जुड़ चुके हैं। भगवान दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। बताइए। भगवान दास जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं मौसम में बदलाव हो रहा है और किसानों का ये भी कहना है कि पहले जो एक दौर था जब मार्च महीने के बाद जो फसलें काटी जाती थी अब वो 1 महीने पहले कट रही हैं, इससे क्या कुछ नुकसान आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो जलवायु परिवर्तन का कारण है। और जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो हमारी प्राकृतिक खेती थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग बाग अंधाधुंध जो रसायनों का उपयोग कर रहे हैं। पुरानी जो पुरातन कृषि थी उसमें सुबह सुबह 4 बजे से आपने देखा होगा लोग बाग हल चलाया करते थे और 8-9 बजे उसको बंद कर देते ताकि उसकी नमी कंजर्व रहे। तो हम प्राकृतिक कृषि को भूल रहे हैं ना, इसलिए उसका दुष्परिणाम ये आ रहा सामने। जी भगवान दास, और ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। और प्राकृतिक कृषि जैसे पहले था कि 4 बजे आदमी किसान और हल बैल लोग चला जाता था, जुताई करता था खेत की, उसकी नमी कंजर्व रहती थी और वर्षा के आधार पर प्रकृति के आधार पर रहती थी खेती। अब प्रकृति के आधार पर न होके आदमी वो लोलुपता के कारण वो कृषि रसायन आपने देखा होगा, लौकी कद्दू में तरह तरह के रसायन छिड़के जा रहे हैं और जिसका दुष्प्रभाव बच्चों को पड़ रहा है, आज भी पड़ रहा है। इसको हमको रोकना है। जो हमारी पहली पुरातन पद्धति थी उसको हम भूलते जा रहे हैं।
सारी की सारी चीजें आपने देखा होगा, अभी गाँव में छुट्टा घूम रही है, पहले गाय की कितनी कीमत होती थी। इसी तरह से सब हो रहा है। कोई जैसे होली आ रही है, होली में हम जो है ये जलाते हैं उपले गाय के, तो उसमें खल गैस होती है, फ्यूमिगेशन होता है। हम जो है अपने परंपरागत रूढ़वादी पर आ गए हैं, उसका सच्चाई से हम विमुख हो रहे हैं ना जी। उसका ये कारण हो रहा है। भगवान दास जी, अभी सुजालपुर से कई किसान हमारे साथ जुड़े थे, उनका तो यही कहना है जिस तरह से 1 महीने पहले ही फसल काटनी पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा गिर रहा है। वो उत्पादन के लिए ना तो किसान जिम्मेदार होता है, वो पौधे जिम्मेदार होते हैं जी। जो पौधे जो है प्रकृति के साथ मिलके वो उत्पादन करते हैं। किसान तो उसका मात्र सहायक होता है ना जी। किसान का उसमें कोई रोल नहीं है। पौधे चाहेंगे तो उत्पादन होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। किसान या वैज्ञानिक उसमें कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी जी। भगवान दास जी, हर साल जो किसान होते हैं वो मौसम को देखने के बाद कई ज्यादा आस और उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो एक बड़ी परेशानी में फंस जाते साल के अंत तक। क्या लगता है इस परेशानी से निकलने के लिए सरकार को क्या कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है? प्रकृति सरकार को कदम तो उठाती है, सरकार भी उठाती है, कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी उठाती है। सरकार का तो प्रयत्न रहता है 24 घंटे की, कोई भी सरकार आती है वो किसानों के लिए, भलाई के लिए तमाम चीजें करती रहती हैं और किसान जो है अपना काम करता रहता है। सिर्फ हमारा जो मौसम परिवर्तन होता है, जैसे अब इस समय था, अभी कहीं कहीं आपने देखा बुंदेलखंड में मटर की फसल तैयार हो गई पक के, कहीं अभी चल रही है। तो ये मौसम का समय के हिसाब से आप खेती करेंगे तो वो सही है, प्रकृति के हिसाब से आप चल नहीं रहे हैं तो उसका परिणाम आप भुगत रहे हैं। किसान भुगत रहा है, जनता भुगत रही है, सभी लोग भुगतते चले जा रहे हैं। बिल्कुल भगवान दास जी, किसान भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं, प्राकृतिक की मार का, और इसके साथ साथ जो आम जनता है वो भी भुगत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए किस तरह से चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं किसान इस मौसम की वजह से। मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और इसका जो असर है वो सीधे सीधे किसानों को पड़ रहा है, उत्पादन कम हो रहा है और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है आम जनता का, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर जैसी बीमारियों में इजाफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है वो आप और हम ही हैं, क्योंकि जिस तरह से वृक्षारोपण को लेकर लगातार सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाता है और कहीं ना कहीं वो कमी आप में और हम में देखने को मिलती है। हालांकि हम फोटो खिंचवाने के लिए एक पौधारोपण जरूर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका ख्याल कैसे रखना है उसमें कहीं ना कहीं हम कमी करते हैं, चूक करते हैं। और अब देखने वाली बात होगी किस तरह से मौसम जो लगातार बदल रहा है। इस बार हमने देखा काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही थी जनवरी के महीने में कि इस बार जो ठंड है काफी ज्यादा पड़ेगी। देर से ठंड आई और जब ठंड पड़ी तो वो भी इतनी ज्यादा नहीं पड़ी और अब ठंड पहले से समय से पहले खत्म हो गई और कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं किसानों को उठाना पड़ रहा है। और जिस तरह से अगर हम फसलों की बात करें तो जो हम पहले देखते थे गर्मी के मौसम में आम देखने को मिलते थे और इसके साथ साथ अंगूर होते थे, लेकिन अब वो समय से पहले ही बाजारों में उपलब्ध हो गए हैं। लोग उसे बड़े ही कुछ लोग जो है जिन्हें जानकारी नहीं होती है वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं पता होता है उसका जो नुकसान है कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है और इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। सरकार तमाम प्रयासें करती है किसानों को सहूलियत पहुंचाने की, ताकि किसान जो है वो परेशान ना हो, कर्ज माफी करती है, कई तरह के जो तमाम सरकार अपनी तरफ से कोशिशें करती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते, बावजूद इसके हम में से ऐसा कोई नहीं है जो प्राकृतिक आपदा से बच जाए। इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्रीनरी है उससे बढ़ावा दिया जाए। एक समय था जब मार्च के बाद फसलें काटी जाती थी और वो फसलें काफी ज्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती थी, लेकिन अब फसल खरीदने में भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर बना हुआ है कि आखिर जो फसल इस बार मार्च महीने से पहले कट चुकी है उसकी जो गुणवत्ता है वो कैसी होगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। और इसका जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन यही देखने को मिल रहा है प्राकृतिक आपदा यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। और कहीं ना कहीं इससे लेकर हर कोई चिंतित है, चाहे मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए, पर्यावरणविद की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, सरकार की बात की जाए। सरकार की भी चिंता जो है इस बार काफी ज्यादा बढ़ गई है। पहले ही उम्मीद की जा रही थी किसानों की ओर से कि इस बार जो फसल है काफी अच्छी होगी, लेकिन साल के अंत तक जो किसानों की उम्मीदें थी उनमें पानी फिर गया और किसान अब एक बार फिर संकट में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं 2023 जो है वो किसानों को डरा रहा है।
अगर साल 2021-22 की बात की जाए तो उस बार ऐसा मौसम नहीं था जो सामान्य रहा हो और जिसने खेती और किसानों पर असर ना डाला हो। साल 2021 की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून आंकड़ों की दृष्टि से सामान्य था, लेकिन सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश के कारण पिछले महीने की जो कमी पूरी हो गई है और कुल बारिश का आंकड़ा सामान्य स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं किस तरह से मौसम में एक बार फिर काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश काफी ज्यादा हुई थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो ठंड है वो बहुत ज्यादा पड़ेगी और जो नुकसान पिछले दिनों देखने को मिला था किसानों का, कहीं ना कहीं इसमें भरपाई हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और एक बार फिर जो किसान है कहीं ना कहीं इस बड़े संकट में अपने आप को फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं। 2022 की शुरुआत की बात की जाए, भारी बारिश और शीतलहर ने खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाकर उस उम्मीद को खत्म कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया और दुनिया भर में एक ऐसी गंभीर खाद्य संकट खड़ी होने लगी जिसमें भारतीय किसानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी और अब उसके बाद प्रकृति की मार। अब देखिए किसानों के सामने आने वाले दिनों में कितनी बड़ी संकट सामने आ गई और कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं। बदलते मौसम की वजह से इसका प्रभाव जो है सीधे पौधों पर पड़ रहा है और जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है और इसकी जो चिंता है किसानों को दिन रात सता रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार तो अपनी तरफ से लाख तमाम प्रयासें करती है, लेकिन किसानों तक वो कितना पहुंच पाता है ये देखने वाली बात होगी। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, मौसम की मार जो है इससे कोई भी नहीं बच पा रहा है। किसान परेशान होंगे तो उसका जो सीधा असर है वो आम जनता पर पड़ेगा, आम जनता की जेब पर तो पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य भी एक बड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस वक्त इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।